अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने लगे हैं फेडरल बोर्ड की क्लास 9th की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम इसके जितने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन वाले टॉपिक्स हैं वो करेंगे। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो करने वाले सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने ये ग्रीन स्टार के साथ मेंशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें सिर्फ आपको इन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, जिनको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी बनाकर। मैं इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं और वो एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं वो भी मैं बता दूंगी, और इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझा भी दूंगी कि आप इनको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी ये जो हमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि नंबर लाइन होती क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। अच्छा जी, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है, मिड में 0 पॉइंट होता है, राइट साइड पे उसके सब पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। -1, -2, -3, -4, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, और ये कंटिन्यूटी में आगे जाता जाएगा क्योंकि ये एरो शो कर रहे हैं कि ये लाइन आगे कंटिन्यू है। जहां तक नंबर्स जाएंगे वहां तक ये कंटिन्यू जाएगी लाइन। अच्छा जी, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, पार्ट 1 है इसका 3/4, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 3/4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आसान हमारे लिए ये होगा कि हम इस 3/4 को पहले कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लें। कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करने में हमें जो पॉइंट्स में आंसर मिलेगा उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, तो इसको जब हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं 3/4 को, तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। तो 5 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ का रूल पता है कि आप लोगों को कि जब 5 और 5 से बड़े नंबर्स को हम राउंड ऑफ करते हैं, और अगर 5 के पीछे वाला नंबर, यानी जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे वाला नंबर अगर ऑड नंबर होता है तो वो इवन में चेंज हो जाता है, और अगर इवन होता है पहले से तो वो चेंज नहीं होता। तो इस केस में 5 के पीछे 7 है, 5 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ वाला नंबर हमारा 5 है और उसके पीछे 7 है, तो इसका मतलब है कि 7 ऑड नंबर है। तो जब हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें +1 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0.8 के। तो यानी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किसको करना है, 0.8 को। तो इसके लिए हम लोग नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन का साइज अपने इस आंसर के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा आप उसी हिसाब से ड्रॉ करें, ताकि नंबर लाइन बहुत बड़ी भी ना हो और टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो 0, +1, +2, +3, -1, -2। अच्छा, नंबर लाइन के दो नंबर्स के बीच का गैप एक जितना होना चाहिए, वो आप स्केल जब नंबर लाइन ड्रॉ करें तो उसको स्केल से मेजर करके और फिर उसको ड्रॉ करें। तो अब हमने 0.8 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 1 से पहले होगा वो और 0 के बाद होगा, यानी यहाँ कहीं बीच में 0.8 होगा। तो हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में 10 लाइंस का गैप होता है, तो हम अगर यहाँ से अपनी आसानी के लिए 10 लाइंस ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0.8 अप्रोक्सीमेटली कुछ इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे मैं 0.8 नहीं लिखूंगी, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 3/4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3/4 इस पॉइंट पे। तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया ऐसे। ठीक है, लाइन के ऊपर डॉट ड्रॉ करना है और उसके ऊपर लिख देना है 3/4 जो क्वेश्चन है। अब इसका सेकेंड पार्ट है -1/3। अब जब माइनस का साइन आया तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके साथ भी माइनस लगेगा। जैसे इसका आंसर आता है, डिवाइड करें 1/3 को कैलकुलेटर के ऊपर तो 0.33, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन लगेगा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो यानी माइनस वाली डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0, -1, -2, +1,
+2। तो अब 0 से -1 के बीच में 0.33 होगा कहीं पे, तो इसी तरह 10 लाइनें ड्रॉ कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी अप्रोक्सीमेटली रफ ड्रॉ किए, इनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। तो 0.30 के बाद 3 लाइन्स तक कहीं पे पॉइंट होगा, तो वो यहाँ पर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं लिख दूंगी -1/3। अच्छा जी, अब इसका थर्ड पार्ट है 4 1/2। अब इसको पहले हमें डिवाइड वाली फॉर्म में लेके आना है, तो वो हम कैसे करेंगे? इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 4 2 8 और +1 9, तो ये इक्वल आ जाएगा 9/2 के। 9/2 को जब हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.5। तो अब इसको करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर से। 0 +1 +2 +3, ये नंबर लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, +4 +5। क्योंकि प्लस में हमें नंबर चाहिए था ज्यादा, तो मैंने प्लस वाली नंबर लाइन को एक्सटेंड, प्लस वाली साइड को ज्यादा लिखा है और माइनस वाली को मैंने शॉर्ट कर दिया है, और एरो आगे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो चलती जाएगी कंटिन्यूटी में। तो अब आंसर है 4.5, यानी 4 और 5 के बीच में 4.5 एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट लगाएं तो लाइंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब उसके अकॉर्डिंग 4.5 इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -√8। अब इसको भी एज इट इज √8 को कैलकुलेटर के ऊपर डालेंगे तो आंसर आता है 2.8। अब क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो अब यहाँ पे 2.8 है, यानी 2 और 3 के बीच में वो कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लाइंस लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर आ सकता है 2.8। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -√8। ये बात ध्यान में रहे कि डिवाइड करके जो आंसर आता है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन है वो लिखना है नंबर लाइन के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर आप मार्क करेंगे उस पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन लिखना है कि हमने, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है ना, तो जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है आंसर में वही फॉर्म लिखनी होती है। तो ये हो गए इसके 4 पार्ट्स। अब इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 5th पार्ट इसका बिल्कुल पिछले वाले से सेम ही है, √8, लेकिन फर्क इतना है कि पीछे वाले में -√8 था और इसमें +√8 है। तो ये 2.5 के इक्वल आ जाएगा प्लस में, तो नंबर लाइन पे इसको प्लस वाली साइड पे शो कर देंगे, सिंपल। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 +1 +2 +3, इस तरफ -1 -2 -3, तो 2.5 2 और 3 के बीच में अप्रोक्सीमेटली मैं लाइन लगाए बगैर ही बता रही हूँ कि इस एरिया तक एग्जिस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी √8। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 6 जो है -4 1/2। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसके साथ माइनस आ गया। पीछे हमने वो प्लस में किया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने प्लस में किया था और 6 को हम माइनस में कर रहे हैं। तो 4 2 8 और +1 9, तो -9/2 और -9/2 इक्वल आ जाएगा 4.5 के। क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो ये इसके साथ भी माइनस का साइन लगेगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 -1 -2 -3 -4। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो -5 +1 +2 +3। अब 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो इस एरिया तक एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -4 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3। इसको जब हम कैलकुलेटर के ऊपर डालेंगे तो वो आंसर इक्वल आएगा 0.3 के। 0.33 कंटिन्यूटी में जाता है, आप एक 3 लिख लो अपनी आसानी के लिए। अब हम जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 +1 +2 -1 -2। तो 0.3 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा कहीं पे, तो अप्रोक्सीमेटली वो इस पॉइंट तक एग्जिस्ट करेगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आती तो आप लोग इसी तरह लाइंस अपनी आसानी के लिए वो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं 0.3 लिखूंगी, इसको 1/3 लिखूंगी। लेकिन अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें, पॉइंट मार्क करें और पेंसिल को रेस कर दें। आपने लाइंस इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके छोड़नी नहीं है बीच में, क्योंकि ये इस तरह से सॉल्यूशन इसका नहीं करना पेपर में, ठीक है। आपको जस्ट वो पॉइंट बताना है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप पेंसिल से इसके बीच में लाइंस ड्रॉ करें ये वाली, फिर आपका जब आपको पॉइंट पता चल जाए कि जिस तरह ये आपको पता चल जाए इस पॉइंट के ऊपर -1/3 आएगा, तो पॉइंट को मार्क कर लें पेन से और उसके बाद बाकी जो लाइंस है उसको पेंसिल से इरेज कर दें। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। -7/8। तो इसको जब हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.8, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0 -1 -2 +1 +2। तो 0.8 यानी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट तक एग्जिस्ट करेगा, -7/8। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट हमने उसको भी नंबर लाइन के ऊपर ही करना है, लेकिन इसमें अब इस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए हुए, ऊपर में फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिए हुए थे, यहाँ हमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ दिया हुआ है। तो अब इस साइंस के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हमने इसको सॉल्व करना है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, x इज लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या है? सब इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले इन साइंस की समझ आना जरूरी है। तो इन साइंस को आप ऐसे निशानी लगा सकते हैं कि ये जो साइन है, इसका जो ये खुला वाला मुंह अगर जिस भी नंबर की तरफ होगा तो वो ग्रेटर होगा, और ये जो इसका क्लोज एंड जिस नंबर की तरफ होगा वो नंबर स्मॉलर होगा। तो ये इसकी छोटी सी निशानी है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बड़ी वाली साइड है, खुली वाली साइड है, वो जिस नंबर की तरफ होगी वो नंबर ग्रेटर होगा, और जो ये एंड वाली साइड है, क्लोज वाली साइड है, ये जिस नंबर की तरफ होगी वो स्मॉलर होगा। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखें तो वो क्या कह रहा है? हमने कि एक नंबर है x, उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितना है, लेकिन उसने हमें हिंट क्या दिया उस नंबर के लिए कि x जो है वो 0 से छोटा है। छोटा है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो क्लोज एंड है वो x की तरफ है, यानी x जो नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं? 0 से छोटे होते हैं -1, -2 से छोटा, फिर -3 से छोटा। ये तो आपको पता ना कि माइनस में नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो असल में उतना ही छोटा होता है। यानी अगर एक्चुअली में प्लस वाली साइड पे हम देखें तो 1 2 3, इसमें मैं अगर आपसे प्लस वाली साइड में पूछूं तो आप कहेंगे 3 सबसे बड़ा है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस माइनस वाली साइड से आपसे पूछूं तो आप कहेंगे -1 सबसे बड़ा है। माइनस में ना ये तरतीब उल्टी हो जाती है। तो प्लस वाली साइड पे हम देखें तो इस तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं और इस तरह से नंबर माइनस वाली साइड से छोटे होते जाते हैं। तो 0 से छोटे का क्या मतलब है कि 0 से छोटे फिर वो माइनस में जाएंगे। तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 -1 -2 -3, यहां लिख लेंगे +1 +2। अब उसने कहा है कि अब उसने ये तो कह दिया कि 0 से छोटा है, लेकिन ये बात नहीं बताई कि 0 से कितना छोटा है। ये बात तो हमें खुद पता होनी चाहिए। अब इसका हम अंदाजा कैसे लगाएं कि 0 से कितना छोटा है और हमने कहाँ तक लेके जाना है? तो 0 से छोटे का मतलब है कि है तो माइनस में ही, लेकिन कहाँ तक है? जहां तक नंबर लाइन चलेगी वहां तक x की वैल्यू भी चलेगी। यानी अगर ये नंबर लाइन फर्ज करें कि आगे -15 16 तक जा रही है, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू होती जा रही है, तो x की भी जो वैल्यू है वो तब तक कंटिन्यू होती जाएगी। यानी हर वो नंबर जो 0 से छोटा है
वो x की वैल्यू है, हर वो नंबर जो 0 से छोटा है। तो अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें उसने कहा 0 से छोटा लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 0 बीच में शामिल नहीं है, उसके 0 से छोटे नंबर्स हैं, 0 शामिल नहीं है उसके बीच में। तो उसका तरीका क्या होगा, 0 के ऊपर एक सर्कल बना लेना है ऐसे करके, और उसका इस तरफ ऐसे एरो बना देना है। अब इस एरो का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए नंबर लाइन के ऊपर भी एक एरो बना हुआ है, ठीक है, जो ये शो कर रहा है कि नंबर लाइन कंटिन्यू है, और ये एरो ये शो कर रहा है कि जब तक नंबर लाइन में माइनस में छोटे नंबर्स नंबर लाइन के अंदर कंटिन्यू करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू भी कंटिन्यू करती जाएगी। तो ये एक्स इज लेस देन 0 हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में है, अब दो नंबर्स आ गए हैं, -3 लेस देन x इज लेस देन +3। अब इसका क्या मतलब है, x वो नंबर है जो हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू के लिए उसने हमें हिंट क्या दी हुई है, उन्होंने हिंट हमें ये दी हुई है कि x बड़ा है, क्योंकि ये देखिए इस वाले साइन को अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो बड़ी वाली साइड है वो x की तरफ है, तो यानी x बड़ा है किससे, -3 से, -3 से बड़ा है, और इस साइन के अकॉर्डिंग x छोटा है +3 से। -3 से बड़ा होने का क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़े कौन से नंबर्स होते हैं, -2 -1 0 +1 +2। लेकिन उसने आगे हमें अगली रिस्ट्रिक्शन क्या दी है कि +3 से छोटा है, +3 से आगे नहीं जाना, यानी -3 और +3 के बीच में जो नंबर्स हैं वो x की वैल्यू है, तो वो ये नंबर्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो अब जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसमें भी देखें उसने ये कहा है कि -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, लेकिन ये नहीं कहा कि -3 और +3 उसके अंदर शामिल हैं, इसलिए -3 और +3 x की वैल्यू के अंदर शामिल नहीं है, मैंने -2 और +2 तक उसको रखा है, तो ये x की वैल्यू बनी है, क्योंकि -3 और +3 उसके अंदर ऐड किया ही नहीं था उसने। तो 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सर्कल हम बना देंगे -3 के ऊपर, क्योंकि -3 से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, +3 पे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। स्केल से ज्वाइन करना है, मैंने तो हाथ से की, लेकिन वैसे स्केल से ज्वाइन करना ताकि काम नीट लगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, -3 इज लेस देन x इज लेस देन +3। ये नंबर लाइन के ऊपर x की वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको वो वाली बात समझ आएगी जो मैं कह रही थी कि -3 और +3 को ऐड नहीं किया, 0 को हमने ऐड नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, और हमें क्वेश्चन कैसे बताएगा कि जो नंबर उसने दिया हुआ है, जैसे ये -3 और +3 उसने दिया हुआ है, ये हमने नंबर लाइन के अंदर ऐड करना है x की वैल्यू के अंदर कि नहीं करना। तो वो भी आपको समझ आएगी कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब इसके अंदर एक नई ऑब्जर्व, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमें एक नई चीज दिखी है। ऊपर के दोनों पार्ट के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं था, ये जो नीचे साइन होता है ना, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के नीचे जैसे एक लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वल टू का साइन, तो ये हमें ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में नहीं दिखा, इसमें है। तो अब इसका मतलब क्या, ये क्यों दिया है, वजह इसकी ये है कि जो इक्वल टू का साइन होता है ना, ये बताता है कि जो इस साइन के बाद जो नंबर दिया हुआ है ना वो एक्स की वैल्यू में शामिल है। जैसे इसमें से कहा है x ग्रेटर है, ग्रेटर है मुझे कैसे पता चला, इस साइन की वजह से, बड़ा वाला एरिया है, वाइडर एरिया x की तरफ है और जो क्लोजर एरिया है वो -8 की तरफ है, यानी -8 छोटा है और x बड़ा है। जो नंबर x हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, -8 से। तो -8 से बड़े नंबर्स क्या होते हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 सो ऑन, ये चलता जाएगा, जहां तक गिनती जाएगी वहां तक ये भी चलता जाएगा। अब इसके अंदर जो एक और समझने वाली चीज है वो ये इक्वल टू का साइन है। इस इक्वल टू के साइन का मतलब है कि जो ये नंबर दिया हुआ है -8 वो भी x की वैल्यू में शामिल है, यानी x की वैल्यू सिर्फ ये नहीं है, -8 से शुरू हो रही है, -8 भी उसके अंदर शामिल है। ऊपर ये साइन नहीं दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने देखो -3 और +3 को ऐड नहीं किया, हम लोगों ने -2 से हम लोग +2 तक गए थे, क्योंकि हमें वो साइन तो दिया हुआ नहीं था, इस वजह से। तो अब हम जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि -3 +3 शामिल नहीं थे तो ये सर्कल्स को खाली छोड़ा था। यहाँ इक्वल टू का साइन है, -8 शामिल है, तो हम -8 वाले सर्कल को फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे, -8 -7 -6 -5 -4
-3 -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन जहां तक गिनती जाएगी। तो -8 के ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया और एरो को भी ऐसे कंटिन्यूटी में छोड़ दिया। अब क्योंकि -8 भी इसके अंदर शामिल है, इक्वल टू का साइन हमें यही बता रहा है कि -8 भी x की वैल्यू के अंदर शामिल है, तो हम इस सर्कल को ऐसे फिल कर देंगे। इसके फिल होने का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर ये सर्कल फिल हुआ है वो भी x की वैल्यू के अंदर शामिल है। तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाता है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है x। ठीक हो गया। अब हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें क्या था कि x इज लेस देन 0। मैंने कहा था लेस देन 0 वाले कौन से नंबर्स होते हैं, माइनस वाले। तो ग्रेटर देन 0 वाले क्या होंगे, ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा। अगर लेस देन के अंदर माइनस वाले आ रहे हैं तो ग्रेटर देन के अंदर प्लस वाले आएंगे। तो यानी x, अगर वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सब x की वैल्यू में आते हैं। और वो कौन से नंबर होंगे, +1 +2 +3 +4, जहां तक गिनती जाएगी वहां तक ये नंबर्स भी जाएंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इस तरफ आ जाएगा -1 -2 -3। अब x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से ग्रेटर नंबर से। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब हमने 0 को शामिल नहीं करना। 0 के ऊपर सर्कल तो बनेगा लेकिन वो सर्कल खाली रहेगा। खाली रहने का मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं है, और ग्रेटर है तो प्लस वाली साइड पे ऐसे एरो बना देंगे। अब जहां तक ये काउंटिंग जाएगी वहां तक x की वैल्यू जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन 0। ये इसका 4th पार्ट था। अब आते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट इसका कह रहा है x इज लेस देन -3, यानी -3 बड़ा है और x -3 से छोटा है। x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी है। तो -3 से छोटी वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस मैंने पहले भी बताया था कि वैल्यूज जितनी बढ़ती जाती हैं उतनी उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कि -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, लेकिन नॉर्मल गिनती में तो 2 1 से बड़ा होता है। माइनस में इसका ऑपोजिट हो जाता है, -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -3 इन दोनों से छोटा होगा, और फिर -4 इन तीनों से छोटा होगा। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा माइनस में। तो अगर वो कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटे नंबर हमारे पास क्या आते हैं, -4 -5 -6 -7, और जहां तक काउंटिंग चलेगी ये भी चलता जाएगा, सो ऑन। अब यहाँ पे भी इक्वल टू का क्योंकि साइन नहीं है, तो -3 के ऊपर जो सर्कल हम बनाएंगे इस तरह से वो खाली रहेगा जैसे पीछे खाली रहा था। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3। तो नंबर लाइन शुरू कहां से हो रही है, -4 से, लेकिन सर्कल हमने क्योंकि -3 नंबर दिया हुआ है ना, तो -3 के ऊपर सर्कल बनाना है, लेकिन उसको खाली छोड़ना है क्योंकि -3 शामिल नहीं है उसके अंदर, और -4 5 की तरफ ऐसे एरो बना देंगे। तो जहां तक ये नंबर लाइन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे काउंटिंग में, वहां तक x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो x इज लेस देन -3। ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6, वो है -4 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यानी अब इस केस के अंदर एक सिंबल के साथ इक्वल टू का साइन है, एक के साथ नहीं है। पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में x की वैल्यू है क्या। वो कह रहा है x ग्रेटर है -4 से। -4 से बड़े नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने माइनस वाली तरतीब समझाई है, -3 -2 -1 0, ये बड़े नंबर हैं, और ये बड़े नंबर x के जाएंगे कहाँ तक, +4 तक। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है x स्मॉलर है +4 से, तो +1 +2 +3। अब जो एक केस जैसे मतलब पीछे वो पार्ट नंबर हमारा था 2 -3 और +3 वाला, तो उसमें -3 और +3 शामिल नहीं थे। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया था इसमें -2 और +2 पे लाके हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि -3 और +3 क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं थे। ये सर्कल हमने खाली छोड़ा था क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। इस केस में क्या है, -4 के साथ जो सिंबल है उसके साथ तो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -4 इस वैल्यू के अंदर शामिल नहीं होगा। लेकिन जो +4 है उसके साथ इक्वल टू का साइन है,
इक्वल टू का साइन का मतलब है कि +4 भी इसके अंदर शामिल है, तो x की वैल्यू ये बनेगी। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो -4 पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और +4 पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब -4 वाले सर्कल के साथ -4 वाले साइन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं था, तो ये सर्कल खाली रहेगा, लेकिन +4 वाले के साथ था इक्वल टू का साइन, तो इस सर्कल को हम ऐसे फिल कर देंगे। इसका मतलब है कि +4 भी इसकी वैल्यू के अंदर शामिल है। ठीक हो गया। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 के थोड़े सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। बाकी जो दूसरे इसके प्रॉपर्टी वाले हैं, प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन वाले, उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा लेक्चर दे दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।